नमस्कार। तकरीबन 11 बजने वाले हैं और देर रात लाइव आने का मकसद जो है वो आप कैप्शन के जरिए समझ सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के जरिए मकसद ये है कि जिस तरीके से झारखंड विधानसभा से जो प्रस्ताव पास हुआ 1932 आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण का जो दायरा बढ़ा और साथ ही साथ कई सारे जो एसटी एससी का जो आरक्षण का जो दायरा बढ़ा। ओबीसी का जिक्र इसलिए क्योंकि ओबीसी को लेकर के पहले से जो है चुनावी मैनिफेस्टो में वायदा भी किया गया था कि 14 से 27 कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे राज्य का भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं अपने यात्रा के जरिए और लोगों को बता रहे हैं कि जो अब तक नहीं हो पाया, जो झारखंड के लोगों को जो चीज़ें मिल जानी चाहिए थी वो खुद हेमंत सोरेन कर रहे हैं और इसमें 20 वर्षों का सफ़र जो है वो झारखंड को करना पड़ा। इस वक्त हम लोग इसलिए आए हैं कि ये जो चाईबासा में जो कार्यक्रम हुआ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, जिस यात्रा के तहत जो वहाँ पे वो पहुँचे, उस यात्रा में कांग्रेस पार्टी की नेत्री गीता कोड़ा जो कि सांसद भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की वाइफ हैं और झारखंड कांग्रेस में कद्दावर चेहरा के तौर पर हैं, वो उस कार्यक्रम में नहीं शामिल हुई। और उनके इस कार्यक्रम में नहीं शामिल होने के बाद से जो है झारखंड की राजनीति में अलग अलग तरीके की अटकलों का दौर शुरू हो गया है। लोग ये बोल रहे हैं कि क्या गीता कोड़ा अलग राह पकड़ ली हैं, क्या गीता कोड़ा आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी छोड़ सकती हैं, क्या गीता कोड़ा हेमंत सोरेन से नाराज हैं और उनकी नाराजगी के पीछे की क्या वजह है। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस लाइव में मिलेगा और वो जो जवाब मिलेगा वो ऐसा नहीं है कि कोई चर्चा कहीं हो रहा था और सुन करके या फिर किसी ने बता दिया और हम लोग आप तक जो है इस बात को लेकर के आए हैं। दरअसल ये सारी चीज़ें हम लोग गीता कोड़ा से जो बातचीत हुई है थोड़ी देर पहले, उसके आधार पे हम लोग जो है आप तक लेकर के आए हैं। हमारे साथ पांडे जी हैं। बाबा, आप बताइए कि ये जो गीता कोड़ा का शामिल नहीं होना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में, खास करके खतियानी जोहार यात्रा में, एक ऐसा यात्रा जिसको लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी जो है काफ़ी आशान्वित है और इन्हें लग रहा है कि इस यात्रा से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और ख़ास करके जो कोल्हान का इलाका है वहाँ जब मुख्यमंत्री जाते हैं, चाईबासा जाते हैं और गीता कोड़ा जैसी शख्सियत जो उस पूरे इलाके में उनका पैठ है, उनके हस्बैंड का पैठ है, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात इसलिए है, कांग्रेस को सोचना चाहिए या किसी भी दल को, मुख्यमंत्री किस यात्रा पर है? खतियानी जोहार यात्रा। और उसी खतियानी जोहार यात्रा का ये विरोध है। गीता कोड़ा कह रही हैं कि हम 1932 खतियान का विरोध कर रहे हैं, खतियान आधारित स्थानीय नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं। जिलों में 1932 प्रभावित है तो बात वो कर रहे हैं। देखिए, गीता कोड़ा सिर्फ जो शब्द है ना 1932 या उससे पूर्व सरकार ने जो पास किया है वो है कि 1932 का जिसके पास खतियान हो या उससे पूर्व का खतियान हो वो झारखंडी होगा। और जब ऐसा 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा तब ये नियोजन का भी आधार बनेगा। तो वो सिर्फ शब्द से उनको एतराज है। वो कह रही है कि जो 1932 के बाद के भी खतियान हैं उसमें भी एडजस्ट करना चाहिए लोगों को। आपको याद होगा जैसे ही खतियान आधारित स्थानीय नीति की चर्चा हुई या फिर विधानसभा से पास हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मधु कोड़ा और गीता कोड़ा ने इसका विरोध कर दिया। कार्यकारी अध्यक्ष थी उस समय और कमेटी भी बनी बाद में। हाँ, इनके विरोध के बाद बन्ना गुप्ता के विरोध के बाद, पूर्णिमा नीरज सिंह के विरोध के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाया ताकि जो भी लोगों को अपनी बात रखनी है वो इस कमेटी के तहत रख दे। उस कमेटी ने बैठक किया, इनसे बातचीत की और कमेटी ने इनकी सारी भावना से मुख्यमंत्री हेमंत जी को भी अवगत कराया कि हम लोगों की मांग है कि ये जोड़ा जाए। अब इसमें टेक्निकल पेच है, थोड़ा समझिए इस बात को कि जिस बात का जेएमएम अभी ढिंढोरा पीट रही है वही अगर मूल भावना ही निकल जाएगा तो फिर वो बात नहीं रहेगी। जैसे आमतौर पे जब यहाँ खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात होती है तो लोग शुरू ही करते हैं 1932। ये शब्द कहाँ से आए, ये साल कहाँ से आया, इसका मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
हूं कि कई एक नेताओं को भी जानकारी नहीं होगा कि रेस्टेरियल सर्वे क्या होता है, रिविजनल सर्वे क्या होता है। लेकिन 1932 ये एक शब्द है और ये एक संख्या है मात्र है जिससे लोग कनेक्ट करते हैं अपने आप को कि हाँ 1932 मतलब काटी। एक तरीके से झारखंड का जन भावना है। हाँ, लेकिन अब वो कह रही हैं कि जब कोल्हान झारखंड में 1932 में था ही नहीं, बिहार में था ही नहीं, तब कहाँ हैं हम? हमारे पास 65 का खतियान है, तो हम क्या झारखंडी नहीं हैं? और वो जो एक सिस्टम सरकार ने दिया है, ग्राम सभा का तो एक सिस्टम है। हाँ, तो वो सिस्टम को वो कह रही है कि कितने लोग ग्राम सभा के पास जाएंगे? क्या यही सिस्टम है? बहुसंख्यक के पास नहीं है खतियान, तो बहुसंख्यक के लिए ग्राम सभा, जबकि ये तो जिन लोगों के पास नहीं है वो उनकी संख्या बहुत कम होनी चाहिए, वो ग्राम सभा के पास जाते। कानून तो बहुसंख्यकों के लिए बनता है ना। वो उस तरीके से बता रही है कि जो मान लीजिए एक ऐसा आप आधारित बनाते कि इसके बावजूद भी कुछ लोग छूट गए वो जाते। और वैसे तो कोल्हान का पूरा इलाका जो है कई जिलों का, नहीं वो कह रही है कि 24 में 6 जिले छोड़ के बाकी सब जाएंगे ग्राम सभा के पास। उनका जो दावा है कि 24 जिले को अगर छोड़ दे तो बाकी सभी को ग्राम सभा ही जाएंगे, तो इस वजह से वो विरोध कर रही हैं। इस कार्यक्रम की, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की सूचना उनको थी, आधिकारिक तौर पे भी और पार्टी स्तर पे भी। वो अपना विरोध दर्ज कराने के लिए ही मंच साझा नहीं की। आप इस बात को समझिए। अब उनको पार्टी के स्तर से ये बात वो दिल्ली दरबार तक भी पहुंचाई हैं, जैसा उन्होंने कहा, यहाँ भी पहुंचाई है। लेकिन आखिर क्यों नहीं पार्टी उस तरीके से इसको प्रॉम्प्ट रूप में ले रही है? खबर यहाँ पर है। क्या कांग्रेस ये बताना चाहती है कि राज्य में 1932 अभी लागू नहीं है, भविष्य में भी लागू नहीं होगा, इसलिए हंगामा करके क्या फायदा? इसका 2 वजह है। नहीं, लेकिन यही सवाल जब गीता कोड़ा से हमने पूछा तो उन्होंने तो कहा कि भाई भविष्य क्या होगा इसका, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री इस बात को बोल रहे हैं सब जगह जाकर के, तो उसका तो एक मैसेज है ना, लोग तो मानेंगे ना मुख्यमंत्री की बातों को। तो बाकी लोग जो छूट रहे हैं, कहावत है संजय जी, इसको बहुत अच्छे और ध्यान से सुनिएगा कि रोए के मन रहे तो आंखिए खोदा गई। अगर गीता कोड़ा की राह अलग हो गई है तो वो बहाना खोज रही हैं। तब आखिर क्या वजह है? अगर गीता कोड़ा सत्य है तो 6 जिले के लोगों को सिर्फ सरकार टारगेट कर रही है कि हाँ यही है हमारा वोटर, यही है हमारे झारखंडी। अगर उनकी बात सही है, पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, फुरकान साहब भी बात कर रहे हैं, बन्ना जी भी बात कह रहे हैं, पूर्णिमा भी कह रही हैं, वो लोग इस तरीके का विरोध नहीं कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तरीका को समझिए और इनका तरीका को समझिए। आप देखिए, जब अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने मन से क्या कहा? दिलचस्प बात यह है कि गीता कोड़ा अभी मौजूद भी हैं चाईबासा में। हाँ, लेकिन चाईबासा में और स्वस्थ भी हैं, तो लेकिन इसके बावजूद शामिल नहीं हुई। हाँ, यही तो विरोध है ना कि हम स्वस्थ हैं, ठीक है, लेकिन हम आपके साथ मन साझा नहीं करेंगे क्योंकि हम आपसे दुखी हैं। तो अब इसका 2 वजह हो सकता है, या तो मुख्यमंत्री इनके दुख के कारण का निवारण करेंगे या फिर मुख्यमंत्री इनको एड्रेस नहीं करेंगे। पहला तो जिस घर में है ये, वो एड्रेस नहीं कर रहा है इनको। कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी में मैं आपको एकदम पुख्ते तौर पे ये जानकारी दे रहा हूँ कि जो लोग भी 1932 सिर्फ वाले शब्द को लेकर बोल रहे हैं, उनको कई तरीके से परिभाषित किया जा रहा है कि भैया होना नया काय के लिए मगजमारी कर रहे हो, चुप रहो ना, काम करो अपना, जाके क्षेत्र में काम के नाम पे एथी करो, ठीक है। तो इस तरीके का जब भर्जन आ रहा है, उनके कान में बोला जा रहा है नेताओं का, और फिर भी गीता कोड़ा अगर कह रही हैं, विरोध स्वरूप नहीं कर रही हैं, तो जो चर्चाएं एक और हैं, ये गलत हो सकती है चर्चा, अफवाह हो सकती है, लेकिन चर्चा है। राह बदलने की जो बात आप कर रहे हैं, हालांकि ये भी सवाल किया गया गीता कोड़ा से, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई सवाल हम लोग कर रहे हैं, नाराजगी जरूर है, लेकिन उम्मीद हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी से ही है, कांग्रेस पार्टी से वो अलग कहीं नहीं जा रही। ऐसा वो अब थोड़ी देर पहले जो बातचीत हुई उसमें भी उन्होंने दावा किया। आप बहुत अच्छा प्रसंग छेड़े संजय जी। मुझे याद है अन्नपूर्णा देवी जिस दिन दिल्ली में चली गई टिकट भाजपा के साथ गला मतलब माला पहनने के लिए, उसके
5 मिनट पहले फोन में पत्रकारों को कहा, मुझे आरजेडी पर पूर्ण विश्वास है, मैं कभी भी सेकुलर के अलावा और किसी चीज की ओर देख नहीं सकती। फलसफा क्या हुआ? 5 मिनट के बाद माल्यार्पण वाला फोटो आया कि अन्नपूर्णा जी ने भाजपा का दामन थाम लिया। अमित शाह पूरे चाईबासा में शुरुआत करते हैं, 170 सीट का जगह में चुना गया चाईबासा, द वन एंड मोस्ट वांटेड सीट। ऐसा क्या है? 14 में 12 है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पे आपका और भी बहुत कम है, पर चाईबासा से शुरुआत करते हैं अमित शाह। पहला शब्द क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, वो लोगों को बांट के राज करना चाहते हैं। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द गीता कोड़ा के हैं, ये शब्द मधु कोड़ा के हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। अब इसमें टेक्निकल थोड़ा पेच है, इस बात को आप समझिएगा। बीजेपी ने ही भ्रष्टाचार की प्रमूर्ति बना के रख दिया था मधु कोड़ा को, अब उनको किस मुंह से माला पहनाएगी? तो अब उनको सेपरेट करके क्या वो गीता कोड़ा को बुलाएंगे? क्योंकि मधु कोड़ा का तो आपको याद है ना, बड़े बड़े अखबार में छपता था, 4000 करोड़ के पूरा बन के मीडिया में उस समय चलता था, और वो पूरा उस समय लगातार बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। लेकिन ये राजनीति है। आज हेमंत सोरेन का जो नया पत्रकार आए होंगे, जो उस समय स्कूल में होंगे, वो उस तरीके से नहीं मान सकेंगे कि कभी बीजेपी और जेएमएम भी मिलकर झारखंड में सरकार चलाई थी। ये तो हाल के दिनों की बात है, इसमें कौन सा नहीं। तो कई लोग जो बाहर से देख रहे हैं और अभी के न्यूज़ को देख रहे हैं, तो यही सिस्टम है। ये जो चर्चा है कि गीता कोड़ा पार्टी की गतिविधियों की वजह से या इनको अपना व्यक्तिगत भी भविष्य लगता है कि हम ज़्यादा हैं, तो उसको लेकर भी ये कर सकती। लेकिन सिर्फ इस कारण से कि गीता कोड़ा की राह अलग कर ली है, मंजिल कुछ दिन में पता लग जाएगा, इसलिए इनकी इस बात को कोई एड्रेस नहीं करे, तो ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्यों है? कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम है। क्यों? आप देखिए रिजर्व सीट कितने हैं झारखंड में, उसमें एसटी रिजर्व सीट कितने हैं, उसमें मैक्सिमम पार्टी किसके पास है? दर्शक जो देख रहे हैं, क्योंकि गीता कोड़ा की जो बातें हैं उनकी बातें आनी चाहिए, आपके पास जो खबर है वो भी आनी चाहिए। गीता कोड़ा ये बोल रही है कि मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, बिल्कुल सही, कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ और जो मुद्दे हैं उसको लेकर के मुखर हूँ। नाराजगी है मुख्यमंत्री से, लेकिन उम्मीद भी है। नाराजगी है इसलिए हम शामिल नहीं हुए, मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा नहीं किए। भविष्य में मंच साझा करेंगे कि नहीं करेंगे, उस पर उन्होंने बोला कि अभी बहुत आगे का कोई सवाल का जवाब देना अभी फिलहाल ठीक नहीं है। लेकिन अगर गीता कोड़ा ये बोल रही हैं जोर दे करके कि वो नहीं जा रही हैं, आप ये बोल रहे हैं कि अन्नपूर्णा देवी को आधार बता करके आप जिस तरीके से बातें रख रहे हैं, तो आपके पास क्या खबर है, उसका क्या आधार है जो आप इतना जोर देकर के बोल रहे हैं कि गीता कोड़ा जो है जा सकती हैं बीजेपी में? एक गाना था, तुम ऐसे मनाए हो कि फिर रूठ जाने को दिल चाहता है। मुख्यमंत्री जी 1932 ही पहचान कहते हुए जा रहे हैं, उसमें माइनर संशोधन भी पूरी छवि को बदल देगा, और आप उसी संशोधन को मान रहे हैं कि हम तुमको बहुत दिल से प्यार करते हैं, लेकिन तभी मानेंगे जब तुम अपना फेफड़ा फाड़ के हमको दे दोगे। तो अरे भैया, हम जिंदा रहेंगे तब ना फेफड़ा फाड़ के तुमको दे देंगे। मतलब कि 1932 वाले मामले में कुछ तो और बदलाव होना नहीं है, वो चाहे वो 9वीं अनुसूची में डाला जाए नहीं जाए, एक एजेंडा के तौर पे तो जिंदा रहेगा। बिल्कुल। और जेएमएम नहीं करने देगी अपने कार्यकारी अध्यक्ष को इस तरीके का कोई फैसला कि उनके वोटर में ही चर्चा हो जाए। आप 10वीं और 12वीं से संबंधित नियोजन नियुक्ति नियमावली लेकर आते हैं, उसका जब विरोध हो जाता है तो 1932 में अगर कोई संशोधन लेकर आप आएंगे, और क्या तर्क है कि 1965 का अगर ऐड हो गया तो उसके बाद वाला कोई ऐड कराने नहीं आएगा? दूसरे जिले में कहेगा कि लास्ट सर्वे लेके आइए, जहां जिसका लास्ट सर्वे वही मान्य होगा। फिर सरकार कहेगी कि 20 साल में सर्वे कराना ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सब कराइए सर्वे। तो जेएमएम का मुद्दा तो 1932 गॉन हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि हम प्यार करेंगे, आप भी मानते हैं हमको, तो कलेजा दे। तो आप ये बोल रहे हैं कि गीता कोड़ा यह मुद्दा इसलिए ही उठा रही हैं ताकि इनको स्पेस मिल सके, एक आधार मिले ताकि वो स्विच करें? नहीं, गीता कोड़ा सिर्फ उस
लिहाज से इस मकसद को नहीं उठा रही हैं। गीता कोड़ा ने कई मुद्दों पर कई बार आप सरकार के कामों को पार्टी के अंदर नाराजगी स्पष्ट की हैं। वो सरकार के कार्यों से प्रसन्न नहीं हैं। वो कांग्रेस के भी कई नेताओं मंत्रियों के कार्य से संतुष्ट नहीं हैं। अब उनके पास विकल्प क्या है? तो ऐसे में एक सवाल ये बनता है बाबा कि तो क्या कांग्रेस पार्टी भी ये मान चुकी है कि गीता कोड़ा आने वाले समय में कोई फैसला ले सकती हैं, इसलिए गीता कोड़ा के एजेंडे के साथ कांग्रेस पार्टी मुखरता के साथ नहीं दिख रही है? नहीं, ऐसा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तब का तब सोचा जाएगा वाला स्थिति में है कांग्रेस। नहीं, आपके पास जब खबरें हैं तो कांग्रेस पार्टी के पास भी तो अपना एक सोर्स है, तो कांग्रेस पार्टी को भी तो पता होगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, उनके इतने कार्यकर्ता हमारे रिपोर्टर से कहीं अधिक, तो उनको तो पता है ही। और ये मेरी पास खबर कोई ऐसा थोड़ी है कि ब्रह्मांड में उड़ा और मुझे ज्ञान हो गया, ये तो किसी से बातचीत करके ही हुआ। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कांग्रेस के ही नेता और बड़े नेताओं से मेरी बात होके ये हुई कि सूत्र के हवाले से हम चला रहे हैं कि राह अलग हो सकती है और उसमें तो हो सकता है। मैं तो राजनीति फिर संभावनाओं का ही विषय है, तब तो फिर चर्चा चलते रहेगा। खबर दरअसल यही है कि भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब चाईबासा गए तो चाईबासा में मौजूद रहने के बावजूद कांग्रेस पार्टी की जो सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, वो उस कार्यक्रम में नहीं गईं। और नहीं जाने के पीछे की वजह उन्होंने स्पष्टता के साथ रखी है, फॉलोअप के साथ, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1932 के अलावे जो उनका एक मांग रहा है, उस उनके इलाके का मांग रहा है 1964 का, वो नहीं जोड़ा जा गया है, उससे उनकी नाराजगी है। लेकिन यह कहते हुए वो ये भी दावा कर रही हैं कि अब भी पूरे राज्य के साथ साथ गीता कोड़ा को भी हेमंत सोरेन और महागठबंधन की सरकार से उम्मीदें हैं। तो ये उम्मीद कब टूटेगी? क्या चुनाव के वक्त ये उम्मीद टूटेगी या फिर बीच में ही उनकी उम्मीद टूटेगी और जैसा वाबा दावा कर रहे हैं कि उनकी राह अलग हो सकती है, इस खबर पे मुहर उसी वक्त लगेगी। खबर तो यहाँ तक भी थी कि अमित शाह के सभा के दौरान भी ज्वाइनिंग हो सकता है। खबरें तो बाबा अब लेकिन खबरों को तो लीक भी कराया जा रहा है ना। अब आप देखिए कि झारखंड के मीडिया में ही खबरें छपी ना, बड़े अखबारों में छपी, उन अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक हम लोगों ने खबर चलाई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी चली गई, राजभवन में लिफाफा आ गया, राज्यपाल ने कहा भी कि लिफाफा आ गया, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। तो आप समझिए कि भाई ये खबरें तो इस तरीके से चल रही है, आप मीडिया का इस्तेमाल भी हो रहा है, तो अब आपके पास कोई क्यों खबरें लेकर के आया है? अब तो हम लोग भी अब समझते हैं पहले कि आखिर खबर क्या है। चूंकि गीता कोड़ा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में नहीं गई और वो नाराज हैं, वो खुद से बता रही हैं, इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल ये तो है कि हम नाराज हैं इसलिए नहीं गए, क्योंकि हमारा मांग है कि आप जोड़ दीजिए, ये ठीक है। लेकिन बता भी रही है कि भाई इसकी नाराजगी का असर सिर्फ कोल्हान में नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, पूरे महागठबंधन पे वो बोल रही है कि पूरे महागठबंधन को नुकसान होगा। गीता कोड़ा जब बोल रही है कि भाई मैं नाराज हूं, तो वो बोल रही है कि ये नाराजगी ऐसा बात नहीं है कि इससे कुछ होना जाना नहीं है। अगर हेमंत सोरेन 1964 को इंक्लूड नहीं करते हैं बतौर गीता कोड़ा, तो काफी नुकसान महागठबंधन को आने वाले चुनावों में उठाना पड़ेगा। गीता कोड़ा ने अपने प्रभारी से लेकर सभी नेताओं को कहा कि सबसे अधिक घाटा जो होगा वो कांग्रेस को होगा। कल तक फुरकान साहब का कोई बयान सुना गया था 1932 के खिलाफ में, अब एक सप्ताह से उनका भी सुना जा रहा है। उसी बात उनका बेटा का एक अलग मसला चल रहा है। हाँ। नाम इरफान अंसारी, आपको मालूम है। हाँ। चीजें कैसे बदलती है इस पे भी एक हम लोगों को तो ध्यान देना पड़ेगा। फुरकान साहब जो पहले तक बयान नहीं दे रहे थे 1932 पर, अब 1932 पर वो बयान दे रहे हैं। हाँ। कांग्रेस पार्टी इरफान अंसारी के खिलाफ स्पीकर कोर्ट में है। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का एक विधायक इरफान अंसारी पे केस किए हुए है सरकार गिराने को लेकर के। तो ऐसे में अगर फुरकान अंसारी का जो बयान है उसको कई एंगल से देखना पड़ेगा कि क्या उनका खींच है। अगर खींच नहीं है तो पहले वो क्यों नहीं बयान दे रहे थे? इस बात को समझिए, ये खबर सिर्फ नहीं है कि मुख्यमंत्री से कोई नाराज होकर सांसद ने मंच साझा नहीं किया। ये खबर है, बहुत अच्छी खबर है,
ठीक है, उस जगह उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये खबर है कि अगर पार्टी में इस तरीके की बात है तो कांग्रेस खुद क्यों नहीं एड्रेस कर रही है इन मसलों को, क्यों छोड़ दे रही है बेगा बॉन्ड की तरह कि जो चाहे जहां आए जिसको बोले बोले यार बोलने दो, चलते रहेगा काम। ये है सवाल, कांग्रेस क्यों नहीं एडजस्ट करना चाहती है, एड्रेस क्यों नहीं करना चाहती है सवाल को? क्या वो आंख नहीं मिलाना चाहती? वो लगता है या तो इनके लिए फिजूल कट ये मुद्दा है, इस पे ध्यान देने की जरूरत आपने तो कहा ही ना कि कांग्रेस पार्टी के लोग ये मान करके चल रहे हैं कि 1932 जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जो एक प्रस्ताव जो पास करके भेजा गया है राज्यपाल को, अगर केंद्र के पास जाता भी है तो केंद्र को जो 9वीं अनुसूची में केंद्र को डालना है। और अमित शाह का भाषण, अगर जो भी लोग अभी जो दर्शक हम लोगों को देख रहे होंगे या फिर देखेंगे बाद में, तो अमित शाह के भाषण से तो ये स्पष्ट हो गया है कि 9वीं अनुसूची में डालने का कोई सवाल नहीं है, केंद्र इसको लेकर के विचार भी नहीं करेगी। अमित शाह जब ये बोल रहे हैं कि 1932 को ला करके आप राज्य में बांटने की राजनीति कर रहे हैं, हेमंत सोरेन पे आरोप लगा रहे हैं, तो हम लोग कैसे उम्मीद करेंगे, या कोई भी जो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल जो अवेयर है। कह रही है कि कोर्ट ने कई बार कह दिया कि ऐसी बात नहीं है कि 9वीं अनुसूची पे हम समीक्षा नहीं कर सकते, तो वो तो शुरू से स्टैंड भाजपा का क्लियर है और अमित शाह ने आके केंद्र सरकार का स्टैंड क्लियर कर दिया। क्लियर तो नहीं था बाबा, भाजपा ने यहाँ पे, अगर भाजपा का स्टैंड क्लियर था तो सदन में नहीं रहना था, साथ नहीं देना था, सदन में साथ दे करके फिर बाद में इस पे सवाल उठाना। ये तो अमित शाह ने आकर के स्पष्ट कर दिया कि भाई मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, ये बांटने वाली राजनीति है। नहीं, सदन से पहले आपको याद होगा बाबूलाल मरांडी और ये प्रदेश, हम लोग विषयांतर हो रहे हैं अभी। कुल मिलाकर के अब हम लोग लाइव जो है वो समाप्त करेंगे और खबर यही है कि गीता कोड़ा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं गई, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही है कि क्या गीता कोड़ा की राह जो है कांग्रेस पार्टी महागठबंधन से अलग हो सकता है। तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करना तब, जबकि वो चाईबासा में मौजूद हैं, स्वस्थ हैं, इसलिए हम लोग जो है यह खबर लेकर के आप तक आए थे। आप इस खबर को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक यह खबर पहुंच सके। हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।